कांग्रेस की राजनीति में दो अलग अलग छोर पर रणनीति बदलने के संकेत मिले हैं। एक छोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है और दूसरा कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक लालू प्रसाद यादव का है। इन दोनों को लेकर जो बदलाव हुआ है उसके मूल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी भले आज कहें कि सोनिया ने उन्हें टोका और कहा कि कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश को खारिज करने के लिए उन्होंने जो शब्द चुने वो सही नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा हो कि वे क्या करने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरूर अंदाजा रहा होगा कि वे कैबिनेट और प्रधानमंत्री दोनों की अथॉरिटी को कम करने जा रहे हैं। तभी जब उन्होंने अध्यादेश को बकवास बताया और फाड़ कर फेंकने की बात कही तो सहज रूप से यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट का फैसला राहुल गांधी की रणनीति में फिट नहीं हो रहा है। इसी से यह सवाल भी उठा कि अब भी क्या मनमोहन सिंह का चेहरा ऐसा है जिसे दिखाकर कांग्रेस और यूपीए वोट मांगेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस की ओर से दो टूक कहा गया कि वे मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसके संकेत राहुल गांधी ने दे दिए हैं। भले सोनिया गांधी कहे कि पूरी पार्टी मनमोहन सिंह के पीछे खड़ी है, लेकिन यह तय है कि अब पार्टी का रास्ता अलग दिख रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अध्यादेश का विरोध करके चुनाव से पहले अलायंस बनाने की कांग्रेस की रणनीति पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, लेकिन अब इस कमेटी के सामने धर्म संकट है कि अलायंस के लिए किस पार्टी को चुने। देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार चला रही है। एक आकलन के मुताबिक झामुमो के विधायकों और सांसदों में से 82% के ऊपर आपराधिक मामले हैं। खुद पार्टी के प्रमुख शिबू सोरेन कई बार जेल जा चुके हैं। कांग्रेस ने झामुमो के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का तालमेल भी कर लिया है। देश की कथित सेकुलर पार्टियों में से ज्यादातर के नेता भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति या दूसरे आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। राहुल गांधी के स्टैंड का सबसे ताजा झटका लालू प्रसाद को लगा है। राहुल के विरोध के बाद सरकार ने दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश और बिल दोनों वापस ले लिया है। सो अब उनकी सदस्यता खत्म है। ऐसे में उनके साथ अलायंस की संभावना कितनी बचती है, यह भी अटकलों का विषय है। अगर राहुल गांधी अपने शुचितावादी राजनीति के स्टैंड पर कायम रहते हैं तो झामुमो से लेकर राजद और डीएमके तक क्षत्रपों के साथ कांग्रेस का कैसे अलायंस होगा। अगर कांग्रेस ने दागी और आरोपी नेताओं की पार्टियों के साथ अलायंस किया तो फिर साफ सुथरी राजनीति के लिए राहुल के स्टैंड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।